समीक्षा की मार्क्सवादी दृष्टि। मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांत का मूल उत्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और तज्जन्य ऐतिहासिकतावाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से वह जीवन और जगत का विश्लेषण करता है और ऐतिहासिक भौतिकवाद से सामाजिक विकास को चिन्हित करता है। कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत को स्थापित किया है। वह अक्सर कहा करता था कि philosophers merely explains the world in different ways. The point is, however, to change it. इस प्रकार मार्क्सवाद उक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार न केवल जीवन और जगत की व्याख्या करता है, अपितु परिवर्तन लाने के लिए साम्यवाद नामक एक व्यवहारिक निश्चित दर्शन भी इंगित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नामक पदावली में से जहाँ भौतिकवाद एक दार्शनिक चिंतन है, वहाँ द्वंद्व एक चिंतन प्रणाली है, और जहाँ वह तर्कशास्त्र से संबंधित चिंतन है, वहाँ द्वंद्व एक चिंतन प्रणाली है और तर्कशास्त्र से संबंधित है। पर बाद में वह प्रकृति, समाज और अन्य समस्त विज्ञान पर भी लागू होने लगी। सामान्यतया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानकर चलता है कि प्रत्येक वस्तु अन्यान्योक्ति है और वह एक दूसरे से निर्मित एवं प्रभावित होती रहती है। जहाँ की कुछ दर्शन शास्त्र प्रकृति को जड़ एवं परिवर्तनशील मानते हैं, वहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति को लगातार गत्यात्मक और परिवर्तन मानकर यही मत प्रकट करता है कि प्रकृति में अनवरत रूप से सृजन एवं नाश का व्यापार चलता रहता है और इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु मृत्यु का आलिंगन अवश्य करेगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सृष्टि के विकास को वर्तुलाकार नहीं मानता। उसे इस बात में भी विश्वास नहीं कि इतिहास अपने को दोहराता है, क्योंकि वह तो एक ऐसे विकास में विश्वास करता है जिसमें एक विशिष्ट अवस्था का परिणाम मिलने लगता है। वास्तव में यह परिवर्तन संयोगवश नहीं होता, बल्कि उनमें वस्तु की अत्यधिकता और वातावरण के अन्य तत्व अगोचर परिवर्तन करते रहते हैं। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रत्येक वस्तु के मूल में अंतर्विरोधों को मानता है और उसके अनुसार ये अंतर्विरोध लगातार चला ही करते हैं तथा इन्हीं के कारण क्रमिक रूप से विकास भी होता रहता है। लेनिन ने एक स्थल पर कहा भी है, डेवलपमेंट इज द स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवादियों की दृष्टि में प्रत्येक प्रकार का विकास परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष द्वारा निष्पन्न होता है। मार्क्सवादियों की दृष्टि में यह परस्पर विरोधी तत्वों का संघर्ष अपने आप में इतना तार्किक एवं वैज्ञानिक है कि वह जीवन और जगत के विकास क्रम का सटीक उत्तर दे सकता है, तथा लेनिन इस परस्पर विरोधी तत्वों को द्वंद्वात्मकता का प्राण मानने के पक्ष में हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवादी चिंतन प्रणाली में दो परस्पर विरोधी तर्कों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। जैसे प्रथम है वाद, दूसरा है प्रतिवाद और तीसरा है समवाद। वाद अर्थात जीवभूत है, प्रतिवाद अर्थात जीवभूत नहीं, वह तो एक चेतन तत्व है। समवाद अर्थात जीवन भूत है, न चेतन तत्व, बल्कि वह तो भूत गुणात्मक परिवर्तन से उत्पन्न एक नवीन तत्व है।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का यह भी मत है, परस्पर विरोधों द्वारा जो विकास होता है वह विच्छिन्न प्रवाह के रूप में होता है और वह क्रमशः परिवर्तन की एक विशिष्ट गुणात्मक परिवर्तन क्रांति उपस्थित करता है। इस प्रकार यह द्वंद्ववाद वस्तु स्थिति, प्रकृति एवं मनुष्य समाज का अध्ययन करने का एक अनन्य साधन है और इस द्वंद्ववाद में ही भौतिकवाद की पूर्णता भी है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही यह द्वंद्वात्मक भौतिक जीवन एवं जगत के सैद्धांतिक दृष्टि से भी परिवर्तन लाने के पक्ष में है और उसका कहना है कि मनुष्य प्रकृति में अपनी इच्छा अनुसार नवीन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार ही संचालित और परिचालित होती रहती है। इस प्रकार मनुष्य ने प्राकृतिक नियमों का अध्ययन मनन कर और उन्हें समझकर प्राकृतिक शक्तियों को स्वयं के लिए तैयार किया तथा अपने निजी कार्य में लगा दिया। यदि हम गणित, भौतिक शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र आदि के सिद्धांत का अध्ययन कर उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करें तो हम आश्चर्यजनक प्रगति कर सकते हैं और अब यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य न केवल अपने भौतिक वातावरण की व्याख्या करता है अपितु वह एक निश्चित उद्देश्य रखकर उसमें परिवर्तन भी करता है। और आजकल यह तर्क नितांत माना जाता है कि मनुष्य अपने वातावरण एवं समाज व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। जिस प्रकार प्रकृति के ह्रास एवं विकास के सिद्धांत और नियम हैं, उसी प्रकार मानव समाज में जो निरंतर ह्रास एवं विकास की प्रक्रिया चलती रहती है उसके भी कुछ सिद्धांत और नियम हैं तथा न तो कोई उसके विरुद्ध जा सकता है और न कोई उसे बदल सकता है। अतएव मार्क्सवादियों का यही कहना है कि इतिहास का मार्ग परिवर्तित करना असंभव है। ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सदृश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का मूल उत्साह कहा गया और कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए यही मत प्रकट किया है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में जनता की महान भूमिका होती है। वस्तुतः सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन एवं राजनीतिक क्रांतियों के मूल्य में किसी व्यक्ति विशेष का मस्तिष्क या मनुष्य का उस शाश्वत सत्य अथवा न्याय को प्राप्त करने के लिए एक महत् प्रयास आदि कारण न होकर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होना ही है। मार्क्सवादियों का कहना है कि उक्त कारणों को किसी दार्शनिक संप्रदाय से नहीं बल्कि प्रत्येक युग की आर्थिक स्थितियों में देखना होगा। और कार्ल मार्क्स का स्पष्टतया यही मत है कि विश्व का इतिहास बतलाया है कि आर्थिक व्यवस्था ही समाज एवं सभ्यता का निर्माण करती है तथा अर्थव्यवस्था ही समाज की भित्ति और उसी पर सत्यता, संस्कृति एवं साहित्य के भवन का निर्माण करती है। The economic structure of society always formed the real basis from which, in the last analysis, is to be explained the whole superstructure of legal and political institutions, as well as of religions, philosophical and other conceptions of each historical. मार्क्सवादियों के अनुसार इतिहास का मार्ग उत्पादन का भौतिक मूल्यों द्वारा निर्णीत होता है और मार्क्स इतिहास को आर्थिक व्याख्या से यही निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि प्रत्येक युग की आर्थिक व्यवस्था का नियमन विशिष्ट वर्ग के हाथों संपन्न हुआ है तथा जिस वर्ग के हाथों में समाज के अर्थोत्पादन के साधनों की बागडोर रहती है वही वर्ग समाज का नियामक होता है। अतएव उत्पादन के साधनों का स्वामित्व परिवर्तित होते ही
सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है और यह अधिकार परिवर्तन क्रांति की आवश्यकता अनुभव करता है। मार्क्स ने आधुनिक युग में वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए यही कहा है कि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति समाज के धनोत्पादन के साधन पर अधिकार रखे हुए हैं और वे निजी लाभ के लिए समाज का शोषण कर रहे हैं। अतः एक ओर पूंजीपति सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रही है और दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग दरिद्र और विपन्न होता जा रहा है। इसलिए मार्क्स ने संसार के मजदूरों को संगठित हो जाने की प्रेरणा देते हुए कहा था कि जिस प्रकार राज्य जनता को भौतिक रूप से शोषित करता है, उसी प्रकार धर्म भी जनता को मानसिक रूप से क्षयग्रस्त बनाता है। Religion represent the spiritual force of depression just as the state represents the physical। मार्क्सवादियों का कहना है कि यदि आज कोई व्यक्ति सत्यता के साथ मानव सभ्यता के विकास सूत्र को पकड़ना चाहता है तो उसे यह इतिहास की पृष्ठभूमि में ही करना होगा और उसे निष्पक्ष रूप से यह भी समझना होगा कि सामाजिक संगठन के प्रसंग में आधुनिक उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः आज उत्पादन की महान शक्तियाँ वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़ रही हैं और वे सभी साधन सामाजिक हो गए हैं जिनका संचालन व्यक्ति नहीं समाज कर रहा है तथा बड़े कल कारखाने हजारों लाखों मजदूर के सामूहिक श्रम पर चल रहे हैं। इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन और उसका वैशिष्ट्य बहुत बढ़ गया है, परंतु प्रत्येक मजदूर एवं कारीगर एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से अनुस्यूत हैं। मार्क्सवादियों के मतानुसार सने सने सभी आधारभूत राष्ट्रीय संपत्ति पर और समस्त मुख्य उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो जाएगा।